हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और मैं काफ़ी गैप के बाद फिर से वापस आ गया हूँ अपने वीडियोस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न को देखते हुए और एडवांस सेक्शन को लेके चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम जो है स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या होता है इसमें, जैसे कि 2D पढ़ते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एरिया, जैसे कि आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। और 3D जिसमें कि आप वॉल्यूम जो पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, स्फीयर हो गया, पिरामिड हो गया। इन सारी चीज़ों को हम ले करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं तब क्वेश्चंस को लेकर के। अब तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा 2D को लेकर के, वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी हम जब पढ़ते हैं तो दो टाइप से होता है ट्रायंगल। बात तो आती है कौन कौन से। तो एक तो होता है एंगल के बेस पे, एक होता है साइड के बेस पे। तो हम क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन, सो वी विल लर्न ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। ठीक है, तो सबसे पहला है, तो आज मैं एक एक ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा। पहले फर्स्ट ट्रायंगल इक्विलैटरल को लेके चलेंगे, कंप्लीट इसके बारे में देखते हैं क्या है ये, कैसे है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब बिल्कुल इस वर्ड को, इसका ऑपरेशन करके इन वर्ड्स को फिर देखते क्या होता है। समबाहु का मतलब होता क्या है, सम प्लस बाहु मीन्स इक्विलैटरल। इक्वी मीन्स इक्वल, लैटरल मीन्स हाइट या लेंथ। सम बाहु समान, सम मतलब क्या, समान, और बाहु मतलब क्या, भुजा। मीन्स ऐसे ट्रायंगल के बारे में बातें कर रहे हैं हम जिसकी भुजाएं क्या होंगी, सारी की सारी समान है। तो ठीक है, उसे कहते हैं इक्विलैटरल। आप नोट्स बनाते लेकर साथ के साथ। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमने ड्रॉ किया। जो ये पॉइंट जहाँ पे दो साइड्स मिलती, दो आर्म्स मिलते हैं, दो भुजाएं मिलती हैं, उन्हें कहते हैं वर्टेक्स। से वर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ओके, ये साइड्स होती हैं, नाम रखते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। इस वर्टेक्स का नाम रख दिया हमने ए, बी और सी। चलिए अब क्या देखना है इसमें हमको, अब हमें कुछ चीज़ों को निकालना है। तो हमने देख लिया ट्रायंगल क्या होता है, साइड्स इक्वल होंगे, तो ये भी सारे साइड्स इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि हम इक्विलैटरल में हमें पता है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब जब हमें ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, मीन्स कितने कितने, अगर ट्रायंगल है आपका, समबाहु त्रिभुज है आपका, ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60। मीन्स क्या, अगर एंगल भी इक्वल है इट मीन्स कि इसके साइड्स भी इक्वल होंगे, ये भी ट्रू है। ठीक है, चलिए अब हमने दो तीन चीज़ों को देखा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सारे साइड्स को लेकर के, जो भी हाइट हो गया, एरिया हो गया, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको पढ़ने जाते हैं बारी बारी से। चलिए, तो पहली चीज़ है, हम ट्रायंगल की हाइट को निकालना सीखेंगे। हाइट मतलब क्या, अगर ऊंचाई निकालनी हो त्रिभुज की तो कैसे निकालेंगे। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट समबाहु त्रिभुज। हम जो है समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, हाइट की बात करेंगे यहाँ पे। ऊंचाई निकालना सीखेंगे, ऊंचाई, हाइट।
ऊंचाई होती क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक आपका त्रिभुज है, आप समबाहु त्रिभुज है क्योंकि उसी की बात कर रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों की तीनों साइड्स क्या है, दे ऑल आर इक्वल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने क्या किया, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ए जो वर्टेक्स है यहाँ से सामने वाले पे, सामने वाली इस आधार पे यानी कि बीसी पे, भुजा बीसी पे एक लंब खींचा। लंब खींचने का मतलब क्या हुआ, अगर ज़मीन से कोई लंब खींचते हैं उस ज़मीन के ऊपर, मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इतनी सी बात तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ये लंब खींचा, और एक बात याद रखिएगा, जिस शीर्ष से हम लंब खींच रहे हैं अगर उसके दोनों साइड की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो जो लंब खींचा, वो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सामने वाले साइड पे, वो सामने वाले बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर इसको हम डी माने तो डी सी और बी डी इज इक्वल टू डी सी होंगे। याद करिए, याद नहीं सॉरी, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर इस वर्टेक्स से सामने वाले पे हमने एक लंब खींचा है, सामने वाले आधार पे एक लंब खींचा है, जो दो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं दोनों, वो दोनों बराबर हैं, तो सामने वाले भुजा पे जब लंब खींचेंगे तो वो सामने वाले बेस को बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, पूरा ए है तो ये भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। ये हो गया आपका h। हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हम चलिए शुरू करते हैं ऊंचाई निकालने का। तो अब हम क्या करेंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें सारी बातें क्लियर हों, ठीक है। तो आप अब यहाँ से हम ऊंचाई निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार देख लीजिए क्या होता है। एक मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या मतलब, एक कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है क्या, कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों भुजाएं यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सब तो हमें पता है, ठीक है। यह है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। कैसे, अब देखते जाइए। हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को काटा और बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया बाहर हमने। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ये क्या है, a/2, ये क्या है h और ये क्या है a। हमें h निकालना है, यही तो हाइट है, ठीक है। हमें निकालना है उसकी वैल्यू। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या हमने बताया था, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होती है जिसे हम कहते हैं कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या है, मतलब A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर क्या है, H का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर यानी कि a/2 का होल स्क्वायर मतलब a²/4। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड कर लेते हैं, a² माइनस a²/4 यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो वापस से लिखता हूँ, h² इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया क्या 4, तो 4a² माइनस a² यानी कि 4a² माइनस a² कितना हो जाएगा, 3a²/4। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू a/2। ये हो गई आपकी हाइट हमने निकाल लिया। क्या हो गया, हाइट हमारी है a/2 इंटू √3। हमने यह हाइट निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे हम सीखते हैं कि एरिया कैसे निकालें। हमने हाइट निकाला है अभी। चलिए, डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे बताइएगा, और प्लीज़ रटने की कोशिश एडवांस सेक्शन में तो बिल्कुल ना करें। अगर रटेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो जादू ट्रिक्स हैं किसी काम के नहीं हैं। अब एग्ज़ाम में नहीं यकीन हो तो 2-3 साल 4 साल पेपर देने के बाद खुद यकीन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझें अच्छी तरह से। हमें क्या चाहिए अब, एरिया क्या, हमने इस ट्रायंगल में अभी क्या देखा था,
कि ट्रायंगल, हमें इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना, ए बी और सी, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, हमने हाइट निकाल दिया था क्या, √3/2 इंटू ए हाइट निकाला था। तो हमें पता है जब बेस पता है कि बेस ए है और हाइट पता है तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस यानी कि ए इंटू हाइट कितनी है, √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2 4 ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि आपका एरिया क्या हो गया, √3/4 ए स्क्वायर। और थर्ड, we will talk about the perimeter of this triangle. Perimeter means what, you have to add all the sides which is given, AB, perimeter मतलब परिमाप, परिमाप क्या होगा, you have to add all the sides, AB plus BC, AB plus BC plus CA means A plus A and it will be equal to 3A. ओके, हमने अभी देखा ऊंचाई, क्षेत्रफल और परिमाप। अब हम देखने जा रहे हैं दो तरह के ट्रायंगल बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। जब समबाहु त्रिभुज हो तो क्या क्या होता है, आइए देखिए। जहाँ भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि सर ये प्रॉब्लम थी, इन चीज़ों में फिर से बता दीजिएगा, वो आपके ऊपर है, पढ़ना चाहेंगे तो। अब प्रॉब्लम यही है ना कि अभी जैसे कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है, जहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ जो कि मेन ज़रूरी एग्ज़ाम में, वहाँ पे बच्चे गायब रहते हैं, से लगता है सिलेक्शन ही हलवा है, उठा के बस खा लो। चलिए, एक होता है परिवृत्त, एक होता है अंतःवृत्त। क्या है, एक सर्किल, सॉरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने एक सर्किल ड्रा किया, अंदर अंदर के सरफेस को इसके टच करते गया है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर है ये, इसे कहते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और ये केंद्र से यहाँ जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, उसकी दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या। अगर त्रिज्या है, अब मैं पूछूंगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या सॉरी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतर त्रिज्या की, इसको हम इन सर्कल रेडियस भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं A/2√3। एक तो ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। हम जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। और दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये त्रिभुज है, बाहर के शीर्षों को छूते हुए एक त्रिभुज, एक वृत्त खींचा हमने, केंद्र से दूरी परिधि तक क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो केंद्र से बाहर बाहर का है, इसे कहते हैं बाह्य वृत्त, सरकम सर्किल, बाह्य वृत्त कहते हैं। तो R है तो हम कहेंगे बाह्य वृत्त की, बाह्य वृत्त की त्रिज्या मीन्स सरकम सर्कल रेडियस, तो इसका R क्या हो जाएगा, A/√3। तो ध्यान रखना है, जब सर्किल अंदर था तो A/2√3 था, जब बाहर है तो A/√3 है। चलिए, ये हमारा बेसिक सेशन था, बेसिक सेशन था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट का, पार्ट 1 है। अब मैं इस पे क्वेश्चंस लेके अगले सेशन में आऊँगा, और क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, सारे एग्ज़ाम रिलेटेड और एग्ज़ाम से जुड़े हुए, और जो पेपर में आ रखे हैं, चाहे वो आपके टेट का हो, टेट के सारे सी-टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आपके एसएससी में जितने आए हुए हैं, जो आपके स्टेट लेवल में जितने आए हुए हैं, सारे लाइन बाय लाइन हम करते जाएंगे। आपके चाहे बीएसएफ के हो, सीआईएसएफ, जितने पैरामिलिट्री के भी हैं, उन सबको कवर करते हुए पूरा हम आएंगे एसएससी लेवल तक, और अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, और बिल्कुल आपको समझाते हुए चलूँगा। जो भी दिक्कत होगी मुझे बताइएगा। तो जो भी पैरामिलिट्री वाले बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, बाकी जो भी है अग्निवीर वाले बच्चे हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगा। आप इसको बस देखते रहिए, और आपके सारे एडवांस सेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ माना जाता है, आराम से कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप बस करते रहिए साथ के साथ। पहला सेशन है, अब मैं अभी नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन के अपलोड करने थोड़ी देर में कर दूंगा। चलिए अब इसको एंजॉय करिए सेशन को। ओके, थैंक यू सो मच।